कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। Congress workers staged a protest on Monday outside the residence of Chief Election Commissioner Ganesh Kumar in Agra. They raised slogans and carried posters that read Ganesh Kumar, Vote Chor, Leave Agra and Ganesh Kumar, Senior BJP Leader. At the same time, India bloc leaders continued their protest inside parliament premises. They opposed the special intensive revision of voter lists in poll-bound Bihar, calling it silent invisible rigging. The protest came despite the Election Commission's press conference on Sunday. The EC rejected the allegations and asked Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi to submit a signed affidavit with proof of his claims of election rigging. The opposition has been holding demonstrations since the start of the monsoon session on July 21. Treasury benches accused them of disrupting parliament proceedings. Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju urged that disputes with the Election Commission should be discussed directly with the poll body, not in Parliament. Meanwhile, Rahul Gandhi carried forward his 16-day-long Voter Adhikar rally in Bihar. The Congress leader said the campaign aims to spread awareness on voter rights and highlight alleged irregularities in the revision of electoral rolls. मान लीजिए कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की बात न मानी तो इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? भाई, राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जो मामले सामने रखे हैं देश के, उस पर इलेक्शन कमीशन बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। वो चाहे फेक एड्रेस का हो, नए वोटर एडिशन का मामला हो, बजाय इसके कि उस पर जवाब दें आप राहुल गांधी को कह रहे हैं माफ़ी मांगो, ओथ के अंडर दो, ये करो वो करो। भाई, एक बार को हटाइए राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा। पब्लिक डोमेन में तो ये जानकारी है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन को स्वेच्छा से ही ये कहना चाहिए था कि भाई ये मुद्दे संज्ञान में लाए गए हैं, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करके हम ये बिंदुवार उसका उत्तर दे रहे हैं। बजाय उसके इसको राहुल गांधी वर्सेज इलेक्शन कमीशन वर्सेज राहुल गांधी बनाने का कोई मतलब नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि जो आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। भाई, बेबुनियाद है पहले बताओ तो कैसे? ठीक है, मान लिया इलेक्शन कमीशन कह रही है कि ये बेबुनियाद है, तो कैसे बताइए। तो राहुल गांधी ने अपने प्रेस वार्ता में बताया कि कई होम एड्रेस जो है वो जीरो, उसके सामने जीरो लिखा है। तो ये सामान्य कई लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई बिहार में, देश में कई घरों के जब एड्रेस हाउस नंबर नहीं होता है वहाँ पर एंट्री के लिए आपने जीरो डाल दिया, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसे बीसियों बात और राहुल गांधी ने बताया है, उसको क्यों नहीं बता रहे हो आप? उस पर जवाब तो दो। सीसीटीवी फुटेज के बारे में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं के निजता का हनन होगा अगर मैं रिलीज करता हूँ तो। मेरे भाई, सीसी फुटेज क्या में आप डिजिटल डेटा क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं? डिजिटल डेटा क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं? ये प्राइवेसी का मामला बनाकर इलेक्शन कमीशन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए कि फॉर्म 20 का डेटा, फॉर्म 19 का डेटा, फॉर्म 6 का डेटा अगर आप ऑनलाइन जारी करेंगे उससे क्या प्राइवेसी का मामला हो जाएगा? भाई, वोटर लिस्ट तो उपलब्ध है ही ना पब्लिक डोमेन में, कौन कौन वोटर है ये तो पता ही है। उसको अगर आप मशीन रीडेबल फॉर्म में कर देंगे तो उससे क्या प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? अगर आपकी जानकारी पब्लिक के बारे में नहीं है कि फलाने व्यक्ति वोटर हैं या नहीं हैं, तो जानकारी देने में प्राइवेसी का मामला होगा ना। यहाँ पर तो आपने जानकारी दी है, लेकिन एक ऐसे फॉर्म में दी है जिससे कि उसको एनालाइज करने में, फॉलो करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर आप उसको डिजिटल फॉर्म में, मशीन रीडेबल फॉर्म में दे देंगे तो जो जानकारी उपलब्ध है उसको देखने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसमें प्राइवेसी का मामला कहाँ से है? कमीशन ने यह भी कहा कि एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में यहाँ के मतदाताओं को अपराधी कहना, वोट चोर कहना नहीं। अब मुझे नहीं लगता है कि, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने वोटर को चोर कहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया है, तो इलेक्शन कमीशन वोटर नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो एजेंसी है जो वोटरों के से वोट मतदान कराने की उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने, राहुल गांधी ने, जहाँ तक मैं समझाऊँ,
जो बात मैंने सुनी है, राहुल गांधी ने वोटर को चोर नहीं कहा है, उन्होंने उस प्रक्रिया में जो चोरी हो रही है या गलती हो रही है उसकी बात कही है। लोकतंत्र बचना चाहिए, वोट देने का अधिकार बचना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव आयोग रहना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी की संवैधानिक ढांचा बचनी चाहिए। यही काम हम कर रहे हैं। हम वोट चोरी बंद कर रहे हैं और कुछ लोग वोट चोरी और बरकरार है वे चाहते हैं। कल तो इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा राहुल गांधी शुड अपॉलॉजी टू द पीपल ऑफ इंडिया, ही इज मेकिंग द फेक नैरेटिव अगेंस्ट पीसीआई। कल चुनाव आयोग की जो बात रखी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर देश भर में जो सवाल उठ रहे हैं वो और सवाल आएंगे। मुझे लगता है कि कल चुनाव आयोग के पास एक मौका था कि वो राहुल गांधी जी और विभिन्न विपक्ष दलों के सवालों का उत्तर दे। सुप्रीम कोर्ट के केस में वो क्यों वो आधार के खिलाफ थे, वो 65 लाख वोटर्स जो डिलीट हो गए उनके डिटेल्स, उनके नाम प्रकाशित के खिलाफ थे। जो पूरा सुप्रीम कोर्ट के राय आया वो पूरे उस राय के खिलाफ थे जब वो अपना पक्ष रख रहे थे। इन सवालों का उत्तर शायद उनके पास नहीं था या उनको देने से उनको मना कर दिया था। ये साफ साफ नहीं, एक पार्टी का तो बिल्कुल भरोसा नहीं उठा है और उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। कल अगर माननीय चुनाव आयुक्त के पीछे निर्वाचन सदन का बैनर ना होता तो कहना मुश्किल था कि अनुराग ठाकुर जी पीसी कर रहे थे या ज्ञानेश जी पीसी कर रहे थे। वो मर्ज करना है। क्या आप लोग इम्पीचमेंट मोशन ला रहे हैं? देखिए ना, कुछ से जिससे संदेश जाए और हमारा चुनाव आयोग वापस सुकुमार सेन का चुनाव आयोग दिखे, ना कि पड़ोस के किसी मुल्क के चुनाव आयोग जैसा। देखिए ना, धीरे धीरे पता चल जाए।